हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन सोलंकी क्लासेस। आज हम करेंगे बर्नौली थ्योरम के न्यूमेरिकल्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था बर्नौली थ्योरम क्या होती है, हमने उसको प्रूफ भी किया था और जो रिजल्ट हमारे पास आया था वो था P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारी बर्नौली थ्योरम आई थी और हमने ये भी देखा था कि बर्नौली थ्योरम सिर्फ लेमिनार फ्लो के लिए एप्लीकेबल है और आइडियल फ्लूइड के लिए जो नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो आज हम इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमको एक ट्यूब गिवन है, इस तरह से है ये एक पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया और एक ये इसके दूसरे एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया। यहाँ पे पॉइंट ए हमने मार्क कर लिया एंड दिस वन इज पॉइंट बी। हमें जो दिया हुआ है इसमें ये दिया है कि यहाँ से जो फ्लूइड आपका एंटर कर रहा है उसका या वाटर हमने इसमें ले लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से आपका वाटर इसमें एंटर कर रहा है। दैट मीन्स 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम एंटर हो रही है। इस वाले एंड का जो एरिया है वो हमें दिया है सपोज 4 मिलीमीटर स्क्वायर और इस एंड का एरिया हमें दिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें जो कैलकुलेट करना है वो हमारे पास है, फर्स्ट जो हमें इसमें कैलकुलेट करनी है चीज़ दैट इज़ द स्पीड एट पॉइंट ए, स्पीड ऑफ वाटर, वाटर का केस हम ले रहे हैं एट एंड ए। सेकंड हमने कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ वाटर एट एंड बी और थर्ड पॉइंट जो हमने कैलकुलेट करना है वो है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। दिस इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि पी ए माइनस पी बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक और चीज़ हमें इसमें गिवन है वो ये है कि ये जो ट्यूब हमारी है ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है, दैट मीन्स इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब। ठीक है, तो ये भी हमने ध्यान रखने हैं कि इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब। अगर ट्यूब आपकी हॉरिजॉन्टल है तो इसके ग्राउंड से जो हाइट होगी वो दोनों इक्वल होंगी, यानी h1 और h2 जो हम इक्वेशन में लेते थे, एक एंड की हाइट हम ग्राउंड से h1 लेते थे, दूसरे एंड की हाइट हमने h2 ली थी, तो वो आपकी क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। तो ये हमें यहाँ पे इस लाइन का बेनिफिट मिलेगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो ये चीज़ है, यानी कि वॉल्यूम पर सेकंड कितना एंटर हो रहा है, जितना एंटर होगा उतना ही एग्जिट भी होगा। तो एक तरह से आपको ये वैल्यू जो गिवन है इट इज़ डी वी बाय डी टी की वैल्यू है। ये कितनी है आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा यहाँ देखो वाटर हमें दिया है ना, तो वाटर की डेंसिटी हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी हमने याद रखनी है, अगर आपको गिवन है दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं गिवन है तो इसको हम अपनी तरफ से भी लेंगे। अब यहाँ पे देखो हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था, एक रिलेशन हमारे पास था, ये था डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए वी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। ये हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में रिलेशन किया था। तो अगर हम इस रिलेशन को यूज़ करें फॉर एंड ए, तो अगर हम एंड ए के लिए यूज़ करते हैं तो हमारे पास ए एंड की वेलोसिटी आ जाएगी, दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा v एट एंड ए इज इक्वल टू दिस इज़ 1 अपॉन ए एरिया ऑफ एंड ए इंटू डी वी बाय डी टी। देखो एरिया हमें दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है 4 मिलीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे डी वी बाई डी टी जो आपको दिया है ये दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। यहाँ से हमने इसको चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ वैल्यूज़ डाल लेते हैं, इट इज़ 1/4 इंटू 10⁻² इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड दिस इज सेंटीमीटर पर सेकेंड,
सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, इसको सिंप्लीफाई कर लो 100/4, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी एंड ए की वेलोसिटी आ गई इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें बी एंड की फाइंड आउट करनी है। हम यही इक्वेशन सेम बी एंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बी एंड के लिए यूज़ करें तो हमारे पास आ जाएगा फॉर एंड बी, या हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। वी बी की वैल्यू आ जाएगी 1/AB इंटू dV/dt। वैल्यूज़ डाल देते हैं। इसमें जो एरिया आपको दिया हुआ है ये दिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। 2 × 10⁻²⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 10⁻² एंड दिस वन इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड एंड दिस इज़ ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपके पास 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ये हमारा आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था और ये आ जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर, वेलोसिटी एट एंड बी। अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इसके लिए अब हम इसमें यूज़ करेंगे बर्नौली थ्योरम, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट। इसको हमें दो एंड्स के लिए यूज़ करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको थर्ड एंड में P1 प्लस ρg(H1) प्लस हाफ ρv1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस ρg(H2) प्लस हाफ ρv2 स्क्वायर। ये हमारे पास हो गई। अब देखो इन्होंने हमें क्या दिया है, इन्होंने हमें कहा था कि जो ट्यूब है ये एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, दैट मीन्स H1 और H2 इक्वल है। तो पहली चीज़ तो हमारे पास यही आ गई कि H1 इज इक्वल टू H2। दूसरी चीज़ P1 हमने लिया है एंड ए का प्रेशर, इसको हमने PA से डिनोट कर दिया। P2 को हमने लिया है एंड बी का प्रेशर। इसी तरह से V1 हमने ली है वेलोसिटी ऑफ वाटर एट एंड ए एंड V2 हमने लिया है वेलोसिटी ऑफ वाटर एट एंड बी। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो दिस इज़ PA प्लस ρg(H), इन दोनों को H लेट कर लिया, सेम है ना, एक ही चीज़ हमने लेट कर ली, प्लस हाफ ρVA स्क्वायर इज इक्वल टू PB प्लस ρgH प्लस हाफ ρVB स्क्वायर। ρgH कैंसिल हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है PA माइनस PB। तो यहाँ से आपके पास इस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे और हाफ रो कॉमन ले लेंगे एंड इट विल बी VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1/2 इंटू रो इज़ 1000, B है आपके पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ देखो डेंसिटी हमारे पास है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में और जो स्पीड हमारे पास है ये है सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो इसको हम चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, है ना। तो यहाँ पे अगर हम मीटर पर सेकंड में लिखें तो 50 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड। सेम ये भी इसी तरह चेंज हो जाएगी 25 × 10⁻² मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। इस रिलेशन को हमने यूज़ किया है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 50 × 10⁻² स्क्वायर माइनस 25 × 10⁻² स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा 1/2 इंटू 1000 और 10⁻⁻4 हम बाहर ले लेंगे और 50 और 25 के स्क्वायर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इट विल बी 75 × 25, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इट इज़ 500 और ये पूरा आपका सॉल्व हो के आ जाता है 93.75 न्यूटन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें भी हमें एक वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की ट्यूब दी हुई है, दिस वन।
इसमें 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास विच आर एट द सेम लेवल A एंड B, और इसमें यहाँ से कोई भी आपका फ्लूइड मूव कर रहा है तो इसमें जो चीज़ हमें गिवन है वो है एक तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो दैट इज़ इक्वल टू 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, लेमिनर फ्लो है इसका। और इसमें हमें दिया हुआ है ए एंड का एरिया ऑफ एंड ए, दिस इज़ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ एंड बी, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्पीड हमें ए एंड की दी है, इट इज़ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड करना है प्रेशर PA माइनस PB, ये हमें इसमें कैलकुलेट करना है। एंड A एंड B आर एट द सेम लेवल, अगर ये सेम लेवल पे हैं तो वही H1 और H2 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ से मिल रही है। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास इस एंड के लिए एरिया भी है और वेलोसिटी भी है, इस एंड के लिए एरिया है बट वेलोसिटी नहीं है। तो सबसे पहले बर्नौली लगाने से पहले हमें इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी प्रेशर्स का डिफरेंस हमारे पास आएगा। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, दैट मीन्स A इंटू वी हमने कांस्टेंट पढ़ी थी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो A1 V1 ये इक्वल होगा आपका A2 V2 के, और अगर हम इसको A और B एंड के लिए लिखें तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एंड A एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एंड A इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एंड B इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एंड B। यहाँ से हमें VB कैलकुलेट करना है, तो VB हमारे पास होगा AAVA अपॉन AB। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। A की वैल्यू हमारे पास है एंड A की 10 और वेलोसिटी है इसकी 5 डिवाइडेड बाय एंड B की का एरिया है 2, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हमारे पास आ गई VB की वैल्यू 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अब अभी ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो इसमें ना अभी हमें इसे यूज़ करना है ना जब प्रेशर्स कैलकुलेट करने के लिए, तो वही हमें डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दी है, तो उसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो ये हमारे पास आ जाएगी 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। सेम वही रिलेशन यूज़ किया जो हमने पहले किया था। यहाँ VA भी चेंज कर लेते हैं, इट विल बी 5 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब हम यूज़ करेंगे इसमें बर्नौली थ्योरम। बर्नौली में हमारे पास आ जाएगा प्रेशर एट एंड A प्लस ρg H1 और H2 क्योंकि इक्वल है मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, प्लस हाफ ρVA स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू PB प्लस ρgH प्लस हाफ ρVB स्क्वेयर। तो ये आपके जो कॉमन फैक्टर्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा प्रेशर्स का डिफरेंस PA माइनस PB इज इक्वल टू, बाकी हमारे पास सेम आएंगी सारी चीज़ें, इसको इधर ले जाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/2 हाफ VB स्क्वेयर माइनस VA स्क्वेयर। वैल्यूज़ डाल दो, 1/2 रो हमें दिया है हाउ मच 1200, ये ले लेते हैं, इट इज़ 1200। VB की वैल्यू है 25 इंटू 10⁻² स्क्वेयर माइनस VA हमारे पास है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उसको मीटर में चेंज किया हुआ है हमने, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी 600 और यहाँ से आपके पास आएगा 10⁻⁻4 और 25 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 600। दैट मीन्स वी विल गेट 36 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें।
देखो इसमें सपोज आपको एक इस तरह से एक ट्यूब गिवन है, ये इसकी ग्राउंड से हाइट्स भी अब हमें गिवन है, इसकी हाइट है सपोज h2 और इस एंड की हाइट है सपोज h1, ठीक है। ये एंड हमने ए एंड ले लिया, ये हमारा है बी एंड। इस एंड के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड का जो हमें दिया है वो हमें दिया है सपोज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी एंड का हमें दिया है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से जो वेलोसिटी आपको दी है इसमें लिक्विड की, लिक्विड हमें यहाँ पे वाटर दिया हुआ है, तो वाटर की जो एंटर हो रहा है जिस वेलोसिटी से वो है आपकी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इस एंड की वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें जो हाइट्स के लिए हमें दिया हुआ है कि h1 और h2 का जो डिफरेंस है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। देखो इसमें हमें कैलकुलेट करना है पी बी माइनस पी ए, और हमें g की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें वी बी नहीं पता है, तो हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज़ करते हैं। तो वी बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए वी ए अपॉन ए बी। वैल्यूज़ डाल देते हैं, इट इज़ 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.5, ये हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। अब हम इसमें बर्नौली थ्योरम यूज़ करते हैं। एंड ए के लिए लिखेंगे तो पी ए प्लस रो जी h1 प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर। इधर बी एंड के लिए लिखेंगे पी बी प्लस रो जी h2 प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है पी बी माइनस पी ए, तो इसको इधर ले जाते हैं, बाकी टर्म्स को इधर ले आते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी h1 माइनस h2 प्लस 1/2 रो वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर। तो ये आपके पास रो की वैल्यू है 1000, जी हमें 10 दिया हुआ है, h1 माइनस h2 का डिफरेंस हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1/2 रो आपका 1000। वेलोसिटी एट एंड ए पे कितनी है हमारी 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, तो 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वी बी पे हमारे पास है 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे ये कैंसिल हो रहे हैं हमारे पास, ये आ जाएगा 500, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2, दिस इज़ 500। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देखो 10⁻⁻4 कॉमन है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ पे 10 स्क्वायर और 20 स्क्वायर है ना। तो यहाँ से हम इसको जनरली, मैं तो इसमें फॉर्मूला यूज़ करती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आई प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये उससे इजी हो जाता है। ये तो चलो सिंपल टर्म्स हैं तो इजी है, अदरवाइज डिफ़िकल्ट टर्म्स होती हैं तो टफ हो जाता है, इसलिए वो फैक्टर्स में हमें मिल जाता है, हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक फैक्टर हमारा 30 आता है, और दूसरा यहाँ से आ जाएगा -10, तो ये ले लेते हैं इनको, ये हो जाएगा 500, माइनस आ जाएगा ये बाहर, और ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ हमारी हो जाएंगी, 10⁻⁴ और 10⁻⁻4 है, तो ये आ जाएगा 500 माइनस 15, ये कैंसिल हो जाएंगे पावर्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 485, दैट मीन्स पी बी
माइनस पी ए की वैल्यू आ जाएगी 485 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। So this is all about today's lecture. I hope you liked it. If you like it, then share it with your friends and don't forget to subscribe my channel. And please write in the comment section on which topics you want more videos. और आपको ये कैसा लगा लेक्चर, ये भी ज़रूर लिखिएगा। Thanks a lot for watching.